So class 12th, today I will start the new chapter regarding comparative statement. So you know very well how to create the balance sheet. ठीक है. So कैसे बैलेंस शीट क्रिएट करना है हम प्रीवियस चैप्टर में बता चुके हैं, इसीलिए हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने फाइनेंशियल ख़त्म किया, क्योंकि बैलेंस शीट का नॉलेज हो जाए कि बैलेंस शीट हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट. क्लियर. सो बैलेंस शीट को क्रिएट कैसे करते हैं ये आपको पता था. अब हमने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट. बहुत इजी टॉपिक होता है, एक होता है कंपैरेटिव, दूसरा होता है कॉमन. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे. क्लियर. सो हाउ टू क्रिएट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट. सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि 2 साल का कंपैरिजन किया जाता है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कि हम कितना इस साल हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ी, कितने ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, या प्लस हुए या माइनस हुए, वो परसेंटेज में हमको शो ऑफ करना है. और इस केस में हम लोग प्रीवियस ईयर को बेस मानते हुए कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है. सो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ आप राइट करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट. ठीक. एज एट 31st मार्च 2018 एंड 17. तो यहाँ पे आपको 18 और 17 राइट करना है. ठीक है. सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप हेडिंग नहीं डालते हो, डेट नहीं डालते हो, तो आईएससी या सीबीएसई पूरी तरीके से हाफ नंबर आपका कट कर देती है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये सब, और मुश्किल से 1 to 2 डेज में ये खत्म होने वाला है. ठीक है. सो आपको ये पता है कि बैलेंस शीट कैसे क्रिएट हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बिल्कुल सेम बैलेंस शीट है ये, और यही सेम बैलेंस शीट आपको कैश फ्लो में भी मिलेगी. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सारा ऐसे राइट कर लीजिएगा बैलेंस शीट को, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे ऑब्सोलेट चेंजेस, यानी ए, बी और सी. ठीक है. 8 लाख से 5 लाख हो गए. प्रीवियस ईयर हम 8 लाख थे और इस साल 8 लाख रुपए हो गए, यानी 3 लाख रुपीस का हमारे पास प्लस में हुआ. पिछले साल 5 लाख पे थे शेयर कैपिटल और इस साल 8 लाख पे आ गए. इसका मतलब 3 लाख रुपए से हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई. रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो पिछले साल भी 1 लाख था, इस साल भी 1 लाख है, तो ना घटा ना बढ़ा. पिछले साल हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिवेंचर्स वगैरह हैं तो 3 लाख के थे, इस साल 4 लाख, यानी 1 लाख रुपए से हम बढ़ गए. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग. पिछले साल 1 लाख का था, इस साल 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए हम बढ़ गए. ठीक है. सो अब हम ये परसेंटेज में काउंट करेंगे. पिछले साल हमारी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है 4 लाख की, हो सकता हो पिछले साल मशीनरी 4 लाख की रही हो, इस साल 6 लाख हो गया, तो 2 लाख पे हम प्लस में हो गए. ठीक. पिछले साल हमारे पास इन्वेंट्री थी 2 लाख की, स्टॉक थे 2 लाख के, इस साल हम 1 लाख रुपए से बढ़ गए. ठीक. नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल. पिछले साल 3 लाख के थे, इस साल हो सकता हो डेटर्स हमारे 1 लाख के बढ़ गए. नेक्स्ट है हमारे पास कैश एट बैंक. पिछले साल 1 लाख था, इस साल 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए से बढ़ गए. अब हमको रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है. कैसे निकालेंगे रेट ऑफ परसेंट? बहुत सिंपल है, यानी 3 लाख ऑब्सोलेट चेंजेस, फॉर्मूला ये रहता है चेंजेस into 100 divided by previous year figure. ठीक है. प्रीवियस ईयर्स की ये फिगर है. ठीक है. ये सारी फिगर्स आपकी प्रीवियस ईयर की हैं. तो 3 लाख आपके पास था into 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख. तो हम हमारे पास एक चीज़ है कि इसमें शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो शेयर कैपिटल हमने कहा ना 60%. ठीक है. 60% कैसे निकाला? 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ पे तो ना घटा है ना बढ़ा है, तो इसको डैश कर दीजिएगा. 1 लाख से आप बढ़ गए थे, तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर. तो हमने कहा है ना कि प्रीवियस ईयर को बेस मानिएगा, तो 33.3%. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर की फिगर. तो आप टोटल 100% में हमारे पास फिगर आएगी ये 100%. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है, 15 लाख, 10 लाख से 15 लाख हो गए, 5 लाख हो गए यहाँ टोटल में. तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, यानी हो जाएगा आपका 50%.
ये जो टोटल है वो 50% है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 2 लाख था एसेट्स हमारी, नॉन करेंट एसेट्स 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख रुपीज़, तो आपके पास 50%, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीज़, 50% अगेन, ठीक है। 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख, केवल कैलकुलेटर का खेल है इसमें और कुछ करना नहीं है इसमें, केवल फॉर्मेट आना चाहिए आपको, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया टोटल 33.33%, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं 1 लाख, फिर 100% आएगा डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर को बेस मानिएगा 100%, ठीक। अब हम टोटल कर देते हैं, ठीक है। 10 लाख 15 लाख, 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख, यानी ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो पहला 33.3 आपकी करंट लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहला परसेंटेज मिलाइए 60% ऑन शेयर कैपिटल, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस नील हो गया, जो कि कुछ भी नहीं था, ब्लैंक कर दिया मैंने। नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो 33.3% प्लस में है। फिर नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी 100% है, फिर नॉन करंट एसेट्स है आपकी, नॉन करंट एसेट्स 50%, फिर आपकी करंट एसेट्स की बात करते हैं 50%, ट्रेड रिसीवेबल 33.3% एंड कैश एट बैंक बैलेंसेस 100%। तो आपको ये पता हो गया 60% से हम इस साल इंक्रीज किए। करंट ईयर में 33.3% हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ गए, 100% हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस है। फिर उसके बाद है नॉन करंट एसेट्स 50% बढ़ गई, 50% हमारे इन्वेंट्री बढ़ गई, 33.3% हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, 100% हमारे पास कैश एट बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। सो ये है आपके पास, इस केस में हमेशा आपको प्रीवियस ईयर को ही बेस मानना है। सो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1। So now I will start the question number 2. Clear? So question number 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर्स दिया है, गिवन है 18 और 17 की। तो एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17 कह रहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। सो जैसे है वैसे ही हम कर देंगे, बस फिगर्स को हटा देंगे यहां से। बहुत सिंपल होती है ये, 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो बैलेंस शीट का हमने ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। शेयर कैपिटल कह रहा है फिगर्स, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट। आपके पास क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 की फिगर गिवन है और 17 में भी गिवन है, ठीक है। सो करना क्या है, शेयर कैपिटल। अब आपको हेड्स प्रोवाइड, बैलेंस शीट आपको बनी नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर्मेट, यू नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, क्लियर। सो फिगर दिया है लैक्स में, हमारे पास प्रीवियस ईयर में जो फिगर है 20 लाख की है और इस साल 25 लाख। तो शेयर कैपिटल होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है शेयर कैपिटल। तो 20 लाख से कितना हो गया, प्रीवियस ईयर हमारे पास 20 लाख का था और इस साल हम 25 लाख रुपए हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। क्या रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है, चेक कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व्स दिया है केवल, तो और कुछ भी नहीं है इसमें। 36 लाख 40 लाख, तो प्रीवियस ईयर हमारे पास 36 लाख थे और इस साल हम 40 लाख पे बढ़ गए, ठीक। और फिर बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल 5 लाख का था, इस साल 9 लाख हो गया। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें थोड़ा सा फिगर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकंड है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, ठीक। सो यहाँ पे फिगर्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, पहला आता है टेंजिबल
दूसरा आता है इंटेंजिबल। ठीक है, फिर आपके पास बी नंबर पार्ट है यानी फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद जो बचेगा देखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख से 9 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 5 लाख था, फिर 9 लाख रुपया हो गया, इस साल 9 लाख पे आ गया इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पिछले साल 9 लाख की थी, इस साल 12 लाख हो गई। ठीक है, पिछले साल 9 लाख, इस साल 12 लाख। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री किसका पार्ट है, एक करंट एसेट्स का पार्ट है हमारा इन्वेंट्री। तो यहाँ सेकेंड जो हेडिंग आएगी आपकी वो किसकी रहेगी, इन्वेंट्री, सॉरी करंट एसेट्स। यू नो वेरी वेल करंट एसेट्स में क्या क्या जाता है, कैश एट बैंक बैलेंसेज हैं और आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए, ये सारी चीज़ें करंट एसेट्स में जाती हैं। तो इन्वेंट्री हमारा पार्ट है करंट एसेट्स का, तो यहाँ पे आप पोस्ट करिएगा इन्वेंट्री। ठीक है, इसका ए नंबर इन्वेंट्री। फिर देख लेते हैं इन्वेंट्री कितना बढ़ गया, 20 से 18 लाख आ गए। सॉरी, इन्वेंट्री की फिगर है हमारे पास 20 से 18 लाख। इन्वेंट्री माइनस हुई है इस साल, पिछले साल हम 20 लाख पे थे और इस साल हम 18 लाख पे आ गए है। ठीक है, पिछले साल 20 लाख, इस साल 18 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंसेस की बात करते हैं तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस, पिछले साल हमारे पास कैश कितना था, हमारे पास 5 लाख थे और इस साल हम घट के 2 लाख पे आ गए। पिछले साल 5 लाख का था और इस साल 2 लाख रुपए पे आ गए। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी में क्या दिया है, 15 लाख और 12 लाख। करंट लाइबिलिटी में हमारे पास कोई फिगर्स शो नहीं कर रहा है, केवल करंट लाइबिलिटी में ही आपको दिखा देना है, शो ऑफ करना है। करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी, 15 लाख और 12 लाख। पिछले साल हम 15 लाख पे थे और इस साल 12 लाख पे आ गए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं रिजर्व हो चुका है, टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात कर लेते हैं। पिछले साल हमारे पास मशीनरी 40 लाख की थी, इस साल 50 लाख हो गई। ठीक है, पिछले साल 40 लाख, इस साल 50 लाख। इंटेंजिबल की बात कर लेते हैं। इंटेंजिबल में हमारे पास पिछले साल 10 लाख के थे, इस साल भी 10 लाख हैं। तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं। शेयर कैपिटल को हमने एडजस्ट कर दिया शेयर होल्डर फंड्स के साथ, इन्वेस्टमेंट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इन्वेंट्री हमने शो ऑफ कर दिया करंट एसेट्स में, फिर कैश एट बैंक बैलेंसेस को भी हमने शो ऑफ कर दिया करंट लाइबिलिटी, केवल सिंगल फिगर है। फिर इसके बाद रिजर्व है, रिजर्व होता है शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। टेंजिबल करंट एसेट्स, टेंजिबल में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, हमारे पास मशीनरी हो सकता हो इंटेंजिबल गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ये सब सारी चीज़ें। अब इसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, फिर प्रीवियस ईयर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 5 लाख रुपीज़ से आप प्लस में आ रहे हैं। पिछले साल 36 लाख के हमारे पास रिजर्व थे, इस साल 40 लाख हो गए, 4 लाख। ठीक है, पिछले साल 9 लाख पे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इस साल 12 लाख हो गए, 3 लाख। पिछले साल 15 लाख पे थी करंट लाइबिलिटी, इस साल घट गई है, तो घट गई है तो वो फिगर किस में आएगी, माइनस में। माइनस को हम लोग शो करते हैं इन ब्रैकेट में, तो 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, टेंजिबल में पिछले साल 40 लाख पे थे, इस साल 50 लाख पे आ गए, तो 10 लाख रुपए पे हमारा प्लस पे आ गए। ठीक, इस साल कुछ भी नहीं बढ़ा हमारे पास इंटेंजिबल। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पिछले साल 5 लाख के थे, इस साल 4 लाख, यानी बढ़ गए। ठीक, पिछले साल इन्वेंट्री थी हमारी 20 लाख की, इस साल 18 लाख की हो गई, तो कितना हो गया, -2 लाख। ठीक है, पिछले साल हमारे पास कैश एट बैंक बैलेंसेस था 5 लाख और इस साल घट के 3 लाख रुपए हम सीधा सीधा घट गए। तो हम लोग जो माइनस हुए हैं उसको हम लोग सीधा शो ऑफ करेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब कुछ करना नहीं है, केवल परसेंटेज निकाल देना, और परसेंटेज निकालने का तरीका हमने बताया है। 5 लाख, हर जो प्रीवियस ईयर की फिगर है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे, तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास 25% आ रहा है आपका ये 25%। चलिए बहुत अच्छा, 25%। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36 लाख, यानी 11.11%। ठीक है, फिर उसके बाद 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 लाख रुपीज़, तो 33.3 आएगा आपका
नॉन करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम 3 लाख रुपए यहाँ माइनस में हैं, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो आपका आ जाएगा 20%, इन ब्रैकेट 20%, ठीक है। सो इन ब्रैकेट 20% है। ट्रेड एसेट्स की बात करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख के थे, ठीक, इंटू 100% डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर 40 लाख रुपीज़, तो आपका नॉन करेंट एसेट्स आपकी इंक्रीज है 25% से, ठीक। फिर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, ना घटा ना बढ़ा। फिर यहाँ बात कर लेते हैं 4 लाख रुपीज़ से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे और डिवाइडेड बाय 5 लाख किया, तो आई थिंक 8% आना चाहिए उसका, तो टोटल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आपका 80%, सॉरी, ठीक। फिर आपके पास इन्वेंट्री 2 लाख रुपए से माइनस हो रही थी, तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख रुपया, तो 100% आए। कितना परसेंट आएगा टोटल इन्वेंट्री? 10% आपकी इन्वेंट्री माइनस में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कैश एट बैंक बैलेंस की। कैश एट बैंक बैलेंस भी माइनस ही दिख रहा है, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक है। तो हमने 60% का डिफरेंस हो गया हमारे पास। तो आज ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये था आपका टॉपिक, और हमने बैलेंस शीट का टोटल कर रहे हैं हम 25, 40, ठीक है, 25 लाख, 40 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 89 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद 36 लाख, 20 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 80 लाख, ठीक है। यहाँ भी सेम टोटल आएगा, वही टोटल यहाँ उतार देना है। फिर 50 लाख, 10 लाख, 9 लाख, यहाँ पे टोटल आ जाएगा प्लस 18 लाख प्लस 2 लाख, 89 एल, ठीक है। 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 80 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 5 लाख, 4 लाख, 5 4 9 3 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक। फिर यहाँ बात करते हैं 14, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 9 लाख, ठीक। 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर की फिगर 80 लाख, तो टोटल आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा बैलेंस। तो ये सारा बैलेंसिंग था, हमने कर दिया है। सो अब कुछ भी बचा नहीं है इसमें, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक। सो यू हैव टू राइट बेटर, you have to write here question number 2, clear? So you have to write the question number 2. Thank you, class.